BollyOz.com में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भारत के बेहतरीन कार्टूनिस्ट इरफान खान ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान भारत के राजनीतिक कार्टून के पायनियर्स में एक हैं। राजनीतिक कार्टून में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वे कई समाचार चैनलों में जैसे कि जी न्यूज़, एबीपी और सहारा समय के प्रमुख कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने एनडीटीवी के गुस्ताखी माफ में भी हिस्सा लिया हुआ है। मैं कार्टूनिस्ट हूँ, खास तौर से एडिटोरियल कार्टूनिस्ट। 2005 में उन्हें जापान फाउंडेशन द्वारा आयोजित टोक्यो में 10वीं एशियाई कार्टून प्रदर्शनी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। उन्होंने अपने काम की कई प्रदर्शनियां की हैं। उनके कार्टून स्कूलों में भी अध्ययन का विषय है। वह मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ काम कर रहे हैं। निस्संदेह उनका नाम काफी विवादों में भी घिरा रहता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर एक कार्टून के लिए उन्हें इम्प्लीकेट भी किया गया था। उनकी बेबाक टिप्पणियों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल उन्हें अपना निशाना लगातार बनाए रखते हैं। स्वागत है आपका इरफान BollyOz.com पर। एक कार्टूनिस्ट के रूप में अपनी यात्रा के बारे में बताएं। मैं बचपन से ही सोचता था कि कुछ मैं ऐसा काम करूं कि ताकि लोग मुझे जानें और मैं अपनी बात को कह सकूं। एक बचपन से ही जैसे सोसाइटी को लेकर के काफ़ी एंगर रहता था, क्योंकि ज़माने में जैसे अभी लोग हैं उसी तरह के लोग पहले भी होते थे और सोसाइटी को उसी नज़र से देखते थे कि अपना काम करें और दूसरों की तरफ नहीं देखना है। तो जो भी लोग डिसअफेक्शन होता था उसकी बात को कैसे किस तरह से लोग कहेंगे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि अभी पॉलिटिक्स एक ऐसा ज़रिया है जो हर चीज़ हमारे यहाँ की जो है वो जुड़ी सब पॉलिटिक्स से साथ में होती है। कोई भी काम हो रहा होता है उसके पीछे सबके पीछे पॉलिटिक्स ही होती है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरी ड्राइंग भी थोड़ी ठीक-ठाक थी और ह्यूमर भी कुछ फैमिली के साथ में अपना चला आ रहा था कि बातचीत में करते थे हम लोग। मैंने इसको पकड़ा कि मैं कभी-कभी अपने ड्राइंग करके और कार्टून बनाने का शुरुआत की। तो लोकल न्यूज़पेपर्स के अंदर मैंने अपना ट्राई किया, पहले जोश के ऊपर कार्टून बनाए। फिर उससे पढ़ाई ये शुरू की कि अखबार का पॉलिटिकल पेज पढ़ना शुरू किया, एडिट पढ़ना शुरू किए। तो ऐसे करते-करते धीरे लोकल अखबार में मेरे कार्टून आना शुरू हो गए। तो मुझे लगा कि कुछ लोग समझने वाले हैं जो एनकरेज कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि पॉलिटिकल कार्टून मुझे बनाना चाहिए क्या। तो 1982 में जब एशियाड हो रहा था दिल्ली के अंदर, एशियाड गेम्स के टाइम में मैंने अपना कार्टून को शुरुआत की थी, पॉलिटिकल कार्टून बनाने। तो काफी मतलब समय हो गया आपको कार्टून के दुनिया में। तो आपके जी, कोई जी। इंस्पिरेशन रहे हैं मतलब खासकर पॉलिटिकल कार्टून अपने आप में एक बहुत ही उसके लिए एक अलग सा समझ चाहिए होता है और बहुत ही इंट्रिकेट जी, तरीके से आपको एक देश का पॉलिटिक्स का पे आपकी पकड़ भी होनी चाहिए, तभी आप उसके बिल्कुल। बारे में कर सकते हैं। तो जी। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं और खासकर आप न्यूज़ चैनल से भी काफी जुड़े रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए। नो डाउट सभी के इंस्पिरेशन तो अब आर के लक्ष्मण होते ही हैं। उसी तरह से मैं लेकिन जब मैं ड्रॉ करता था कार्टून्स तो मुझे मारियो मिरांडा बहुत इम्प्रेस करते थे। तो मुझे लगता था कि शायद उनकी ड्राइंग को बना सकते हैं और आप वही काम पहले करते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो लक्ष्मण के जो अपना वर्क होता था उसको इलस्ट्रेट करना तो बहुत मुश्किल काम क्योंकि आप कैमरे के साथ में काम कर रहे हैं और उनके ब्रश के साथ में काम कर रहे हैं, दोनों लॉ ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती थी। तो उसको बनाना तो बहुत मुश्किल होता था लेकिन मारियो मिरांडा के कार्टून्स को मैं कभी-कभी कॉपी करता था और बनाता था लेकिन पॉलिटिकल सेंस उनका ज़्यादा नहीं था, वो इकोनॉमिक्स वगैरह पे ज़्यादा कार्टून्स बनाते थे, इलस्ट्रेशन ज़्यादा करते थे। तो मैंने उनको उनकी ड्राइंग को मैंने देखा, लिया। राजेंद्र पुरी का मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनका जो सटायर था और बहुत हार्ड हिटिंग कार्टून्स होते थे उनके, उनको मैं देखता था। तो उस तरह से लेकिन मैंने कॉपी करने की कोशिश ज़्यादा नहीं की लोगों की। बहुत लंबे टाइम तक मैंने नहीं सोचा कि मैं उनकी तरह का बनूँगा। मुझे लगा कि मुझे अपने तरह के कुछ कार्टून्स बनाना चाहिए, अपनी तरह की एक शैली फिर डेवलप हुई है और अब मैं उसी पे काम करता हूँ। इनफैक्ट यू वर द फर्स्ट वन टू एंटर इन न्यूज़ चैनल और फिर एक कार्टूनिस्ट इन न्यूज़ चैनल्स, टीवी न्यूज़ चैनल्स। वो एक बहुत ही डिफरेंट था और उसको कार्टून के आपने अपने खुद के सेगमेंट भी किए और लोगों को एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट आपने काफी बुलाए और उनपे लाइव कार्टूनिंग भी काफी किया। तो यस, उसके यस। बारे में बताइए और अपने न्यूज़ चैनल से कैसे जुड़े
और टीवी में कार्टूनिंग करने का और पॉलिटिकल कार्टूनिंग करने का लोगों को क्या पसंद आया, उसका क्या रिएक्शन आपको मिला? एबीपी न्यूज। और अब मैं रुक कर लेती हूँ कार्टूनिस्ट इरफान का। इरफान ने हमारे लिए एक कार्टून बनाया है। इरफान, ये आपसे हम समझना चाहेंगे, इस कार्टून में आप क्या हमें दिखा रहे हैं? देखिए, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मनोज तिवारी मैंने बनाया है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया है जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, 48 का आंकड़ा। अगर ये बात सही हो जाती है तो लोग एग्जिट पोल की बजाय मनोज तिवारी जी को पकड़ लिया करेंगे कि भैया आप बता दीजिए कि क्या होने वाले हैं चुनाव ये के। आपने इंच टेप से सीना नापते हुए दिखाए हैं मनोज तिवारी? देखिए, जो 56 का सीने की बात हो रही थी ना, एक नया सीना तैयार हो रहा है 48 का, वो मनोज तिवारी जी ने तैयार किया बीजेपी का। 1999 की बात है। तब मैं कुछ काम के लिए अपने घूम रहा था। वहीं पर मुझे पता चला कि जो इकोनॉमिक टाइम्स के डायरेक्टर थे, वो कभी जी न्यूज़ में उन्होंने ज्वाइन किया जाके। तो मुझे कहा गया कि आप उनसे मुलाकात करिए कि शायद वो अब कुछ नया करना चाहते हैं वहाँ पर। तो 99 में मैं उनसे मिला। तब न्यूज़ चैनल 24 आवर्स का हुआ था। तो उसी टाइम मुझे उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर सकते हो, मुझे पॉलिटिकल कार्टून अपने बना के यहाँ दिखाओ चैनल पे शायद। एक एकदम नया आइडिया था कि चैनल पे कैसे कार्टून बनता है। तो वहाँ पर जाके उन्होंने शाम के टाइम में एक कार्टून दिखाना मेरा शुरू किया न्यूज़ के एंड में। और तब मेरा रोज़ एक कार्टून वहाँ पर आने लगा। उस तरह से फिर बाद में ये हुआ कि क्या करेंगे अब इसके बाद में, और चैनल में और क्या हो सकता है। तो मैंने एक आइडिया दिया कि मैं एक कार्टून बनाते-बनाते सेलिब्रिटी का कैरिकेचर बनाऊँगा और उसमें वो कार्टून जाएगा साथ-साथ। तो लोगों को अच्छा लगे शायद। तो एक 10 मिनट का हमने शो अपना टारगेट किया और 10 मिनट्स के अंदर उसमें विदाउट ब्रेक वो कार्टून के साथ में वो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि एक कार्टूनिस्ट कैसे सोचता है किसी के बारे में, उसके दिमाग में क्या-क्या सवाल आ सकते हैं। नॉर्मली जैसे कि एक टॉक्स आती थी, पॉलिटिकल टॉक्स आती थी, तो पॉलिटिशियंस चाहते थे कि उनके बारे में और भी बातें कही जाएँ, कि उनको लोग और जानें कि वो और क्या-क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स इन द डे। तो वो मैं उसके अंदर लेकर आता था और बड़े मज़ेदार से क्वेश्चंस होते थे। तो 26 एपिसोड्स का हम लोगों ने एक प्रोग्राम वहाँ पर किया, जी में किया। फिर उसी को मैंने सहारा समय पर किया। इसी बीच में मेरा एक गुस्ताखी माफ़ में फिर मैंने जब जी छोड़ा, तो एनडीटीवी से मुझे कॉल आया कि आपकी कोई स्क्रिप्ट हो, जो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हैं तो आप लिखते हो, तो हमारे लिए आप लिखिए। तो वहाँ पर मैंने वो स्क्रिप्ट लिखना उनके लिए शुरू किया। तो काफ़ी टाइम तक मैं एनडीटीवी के साथ में जुड़ा रहा। लेकिन फिर मैंने वहाँ से भी छोड़ा क्योंकि वहाँ किसी का नाम नहीं आता था, स्क्रिप्ट राइटर का कोई नाम नहीं आता था। तो कौन लिख रहा है, ये क्राइसिस था मेरे लिए कि मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही थी। तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया और उसके बाद में मैंने शो किया एबीपी न्यूज़ में वर्ल्ड कप में। जब मुझे बुलाया गया कि आप एक वर्ल्ड कप के टाइम में आप हमारे लिए पैनल में अपना आपको हम इंक्लूड कर रहे हैं पैनलिस्ट के साथ में, लाइव कार्टून में जाएगा। तो वो जब इंडिया का मैच होता था मेरा लाइव कार्टून में आ सकता था। तो वो चाहता था वो कार्टून जाके। तो इस तरह से अब मैं न्यूज़ चैनल के साथ में एबीपी के साथ में आता हूँ। और वो जब रिजल्ट होते हैं इलेक्शंस के, हर रिजल्ट के साथ में मैं लाइव वहीं पर पैनल में स्टूडियो से कार्टून करता हूँ। क्या आप हमें किसी मेहमान के लाइव कार्टून बनाने के अपने अनुभव के बारे में बता सकते हैं और उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही? चैनल के अंदर पॉलिटिशियंस के अलावा जैसे कि आप तो फिल्म लाइन के हैं, तो फिल्म प्रमोशंस के लिए काफ़ी प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स आते हैं जब भी फिल्म आती है। तो सलमान जैसे आए थे मेरे साथ में, तो था हम लोगों का। और एबीपी न्यूज़ में जब स्टार न्यूज़ था, उसके बाद में अक्षय कुमार आए थे। तो अक्षय कुमार जब राबड़ी राठौर उनकी फ़िल्म आई, तो उसके अंदर वो उन्होंने चोर बनने का एक अपना रोल किया था। तो जब मैंने उनका कार्टून बनाया, बनाने के बाद में वो काफ़ी खुश हुए वहाँ पर, सोनाक्षी सिन्हा वगैरह थे साथ में। तो उन्होंने लास्ट में जब जाते में मैंने बड़ी हैरत की बात हुई कि किस तरह से कितने ट्रेंड हो जाते हैं आप लोग काम करते-करते फ़िल्मों में। ये बाकायदा उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो उन्होंने बात करते-करते मेरा मुझे हाथ मिलाया कि बहुत अच्छा आपने कार्टून बनाया है। और तो उसी टाइम में मेरी वॉच जो थी, रिस्ट वॉच मेरी गायब हो गई हाथ में से। तो मैंने कहा कि अरे बोले कि अच्छा हाँ जी, अब हम चलते हैं, आप बताइए ज़रा टाइम क्या हुआ है, बताइए आपके वॉच में। मैं देखा जैसे अरे! अरे! कहाँ गया यार, अभी मुझे तो पता भी नहीं चला बिल्कुल भी 1 भी मिनट।
तो बहुत देर तक काफी हंसते रहे थे। फिर उसने कहा कि आपकी घड़ी मेरी जेब में है, देखिए ये है। मैंने कहा अरे वाह, ये क्या हुआ? तो ये एक यादगार ये था कि लाइव उन्होंने ये अपना डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे, मैंने लाइव कार्टून किया, उन्होंने लाइव अपना एक्ट करके दिखाया था। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपने बहुत ही लोकप्रिय एक्टर इरफान खान के ऊपर भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट किया था। इरफान का हाल में ही निधन हो गया, तो अपने नेम सेक इरफान खान और उनके बारे में आप थोड़ा बताएं कि आपको काम करने में उनके साथ कैसा लगा। इतनी सी बात में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मेरे हमनाम मशहूर अदाकार इरफान, जो अपनी अदाकारी के अलावा अपनी विशिष्ट आँखों के लिए जाने जाते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। इरफान साहब, इतनी सी बात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इरफान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप भी जानते हैं इस बात को कि खुदा ने आपको जो आँखें दी हैं वो एक नायाब तोहफ़ा है? तोहफ़ा तो हर चीज़ है यार, आंखों से देख सकते हैं, इससे बड़ा तोहफ़ा और कुछ नहीं है। अरे वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे वो। और उनके साथ में हम लोगों ने जब ये शो किया था तो रात को करीब 2 बजे शूट किया था ये उनके साथ होटल में। और पूरा दिन हो गया जब उसके बाद में हम लोग बैठे रहे वहाँ पर, इंतज़ार करते रहे कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उनसे। तो आप उनको जब मुलाकात हुई तो उनके चेहरे से लगा कि अब शायद मुलाकात नहीं, वो कह देंगे कि आप तो कल आइए आप। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप आए हैं, हमारे लिए इंतजार भी किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जाने दी जाए। तो उन्होंने उनको टाइम दिया मुझे, और हम लोगों को हमारे साथ इंटरव्यू किया। तो मुझे ये देख कर के बहुत हैरत हुई कि इतना थका हुआ आदमी इतनी बुरी तरह से, और वो चाहते थे, वो कहते कि भाई अब कल नहीं आएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म स्टार्स वगैरह थक जाते थे तो वो कहते थे भाई आज शूट नहीं कर रहे हैं, कल आप आइए इंटरव्यू करने के लिए। लेकिन उन्होंने एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे इतना मतलब इम्पोर्टेंस दी इस बात की कि आप भी एक आर्टिस्ट हैं और आपको मैं अपना इंटरव्यू ज़रूर दूँगा। तो उनके अंदर एक ये था कि दूसरों के लिए करने का, दूसरों के बारे में सोचने का एक बहुत जज़्बा था उस व्यक्ति के अंदर, और इसीलिए वो अपनी एक्टिंग के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी आँखों से, वो एक्सप्रेशन से ही सब कुछ अपनी बातें कह देते थे। तो उस टाइम भी हम लोगों ने जब इंटरव्यू किया तो उसमें आँखों के ऊपर काफ़ी उनकी उनसे बात की। जो एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट का काम है उसमें काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज भी आते हैं और बहुत सारे मुसीबतें भी आते हैं, और जी। अभी कुछ सालों पहले आपको भी एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ा था। क्या वो आप दर्शकों के साथ वो बात शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, वो तो एक लाइफ़ का एक इंसिडेंट है, वो तो सबकी बायोग्राफी का एक पार्ट है वो। क्योंकि एक 2007 में एक कार्टून मेरा पब्लिश हुआ था लोकल मिड-डे अखबार के अंदर यहाँ पर, फॉर्मर सीजीआई के ऊपर। और वो स्कूप 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में आ रहा था उसके बारे उनके बारे में। तो एडिटर ने कहा कि आज इसके ऊपर भी आप एक कोई कार्टून बनाइए। तो मेरा कार्टून जब आ गया, फिर बाद में उसको जब ऑब्जेक्शन हुआ, हाई कोर्ट ने सुमोटो लिया उस कार्टून को, क्योंकि ऑलरेडी नोटिस पे एडिटर्स उस स्टोरी के ऊपर चल ही रहे थे, तो मुझे भी उन्होंने नोटिस सर्व किया। एंड उसके बाद में वो काफ़ी इंटरनेशनली काफ़ी कवरेज मिली, क्योंकि कभी किसी कार्टूनिस्ट को लेकर के इंडिया में शायद कभी ऐसा बवाल हुआ हो किसी कार्टून पर। तो फिर उसके बाद में हाई कोर्ट ने उसके ऊपर सेंटेंस हम लोगों को सुनाया, और लेकिन वो फिर बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस डिस्कस हुआ इसके बाद। जी। थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट इरफान भाई। ये सारे सिचुएशंस आते जाते रहते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं और आप अपने कामों को काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं इन सोशल मीडिया साइट्स पे, फेसबुक पर और जी, आपको इंस्टाग्राम पर। तो आजकल जो एंगेजमेंट चलता है, खासकर आपके जो सर्कल के लोग होते हैं,
क्या उसमें कैसे आपको रिएक्शन मिलता है? आजकल काफी ज्यादा लोग भड़क जाते हैं कार्टून्स देख करके भी, उसकी पॉलिटिकल सटायर को समझने के बजाय उसको वो एक रियलिस्टिक तरीके से लेकर के आपके ऊपर यस, बहुत लोगों को देखा है कि अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। तो आप जरा सा बताइएगा कि कैसा चल रहा है आपका सोशल मीडिया साइट और एंगेजमेंट? वो सोशल मीडिया से ज्यादा जो है अनसोशल मीडिया हो चुका है, मुझे लगता है कि ऐसे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए वहाँ पर। और वो ऐसा लगता है जैसे कि तैयारी करके बैठते हैं कि आज हमको, आज देखते हैं क्या बनाता है ये, और उसके पीछे ही लगना है। मतलब जो भी आप बनाएंगे उसके उसको उनको उसके रिवर्स में उनको बोलना ही बोलना पड़ा है। तो आप जब इस तरह की चीजें बनाते थे, पहले हम कार्टून बनाते थे, एंजॉय करते थे लोग। इवन जो रूलिंग पार्टी के लोग थे वो तक कॉल करके बोलते थे कि भाई बहुत बढ़िया कार्टून है, आप अच्छा बना रहे हैं। और यही लोग जो ताली बजाते थे उस टाइम उन्हीं कार्टून्स के ऊपर, आज उनके ऊपर जब कार्टून बन रहे हैं तो वो खड़े हुए हैं मारने पीटने के लिए और धमकी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि रेसिज्म के ऊपर सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो आपकी जात है उसके बारे में बात करना, आपकी कास्ट के बारे में बात करना, बहुत पर्सनलाइज होकर के उनके ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं। तो और एक ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे ट्रेनिंग के साथ में वो आते हैं यहाँ पर, और उनको उसी तरह की लैंग्वेज ही बोलना है यहाँ पर आकर, वही बोलना है। उसके अलावा इवन वो उस पर बात ही नहीं करते हैं कि आपने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। वो सीधा ये बात करते हैं कि आप किस जात के हो, आप कौन हो, और आप तो ऐसे ही बनाओगे क्योंकि आप उसके दलाल हो, आप इसके दलाल हो। अगर आप उनके मतलब का नहीं बनाएंगे तो वो आपको इस तरह की बातें करते ही करते। अप्रिसिएशन तो बहुत दूर की बात होगी। तो हम्म। अप्रिशिएट करने वाले लोग, तो ह्यूमर को अप्रिशिएट करने वाले लोग नहीं है। लोगों ने हंसना बंद कर दिया है। अब लोग उस पर हंसते नहीं है, बल्कि वो सोचते हैं कि आप हम उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। हाँ, ये ये अनफॉर्चुनेट। काफी काफी बहुत ही आपने सही बात कहा है कि लोगों ने हंसना बंद कर दिया है, और ये कार्टून्स जो कि एक तरह से सोसाइटी को आईना दिखाता था या सोचने को मजबूर करता था, और साथ साथ एक हंसने का मौका भी देता था कि क्या हो रहा है इन चीजों पे, अब लोग हंसने के बजाय उस पर गुस्सा जाहिर करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये एक पता कार्टून नहीं। अखबारों में कार्टून्स जो है वो इसीलिए रखे जाते थे। तो वो एक कॉर्नर है जो आपको लाइट जो है फीलिंग थोड़ी सी देता है। और पूरा एडिट्स वगैरह पढ़ने के बाद में अगर आप कार्टून देख करके एकदम स्माइल करके अपना आपके दिन के लिए बहुत अच्छा होता था। तो वो उस कार्टून को वो सोचते हैं कि नहीं ये किसी को गाली बकने के लिए रखा होगा, देखते हैं जरा क्या किसको गाली बकी आज इन्होंने। तो ये वो मान के चल रहे हैं लोग ज्यादातर। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद इरफान भाई, आपके काम के बारे में जानना वाकई बहुत अच्छा था। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और जल्द ही आपको bollywood.com पर देखने की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने काफी सारी बातें पूछी और मुझे आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा विक्रांत, बहुत